हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और पहली बार लेकर आया हूँ मैं इस चैनल पे। तो इसमें इसका मतलब है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका एक एसएसटी का एक चैप्टर है प्रॉपर। इसके अंदर आप देखोगे आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग डेवलप नहीं हैं और एक ऐसा डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि समाज में वंचित समूहों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को देख लेना, ये आपका पीस एंड सिक्योरिटी से पहले वाला चैप्टर है और कई बार पूछे जाते हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए इस बार हम इसको कवर ही कर लेते हैं, टॉप 5 क्वेश्चन के साथ कवर करते हैं। और दूसरी बात मैंने बताइए कि अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, समाज में वंचित समूह कौन कौन से हैं और इनके सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। यानी कि सबसे बड़ी बात आपको सबसे पहले देखो ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या मैं बताता हूँ आपको, देखो, ठीक है। तो समाज में वंचित समूह कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि हु वर द डिसएडवांटेज ग्रुप इन सोसाइटी एंड व्हाई इज देयर एम्पावरमेंट नेसेसरी, और उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, यानी उनको मजबूत होने की ज़रूरत क्यों है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है वंचित समूह। वे समूह होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते हैं और इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक वगैरह ये सब कुछ आते हैं। तो आपने देखा होगा वो लोग जो समाज के अंदर एक अलग कैटेगरी में आते हैं, जैसे SC में आ गए, ST में आ गए, OBC में आ गए, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं तो छोटी जाति जो पहले हुआ करती थी ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे ये SC, ST और ये OBC, इन लोगों को ना आपने देखा होगा आपके स्कूलों में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। नौकरी में रिजर्वेशन है, स्कूलों में रिजर्वेशन है, स्पेशल फंड आता है इनके लिए, ठीक है। और दिव्यांगजन महिलाएं, जो दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, ठीक है। और दिव्यांगजन मतलब कि आपने देखा होगा उनकी बात कर रहा है, PWD जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो बहुत कम, कहीं माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते, जो उन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और उन सबको ना बराबर में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनके सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सकें, यानी कि इक्वल राइट मिले उनको, ठीक है। इक्वल राइट मिलना ज़रूरी है क्योंकि वो एम्पावरमेंट का मतलब ही इक्वल राइट है, और अगर इक्वल राइट ही ना मिले तो फिर एम्पावरमेंट किस बात की है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट होगा और इसके बाद गरीबी से बाहर निकल सके, ये टॉपिक है, ताकि वे समान अवसर प्राप्त कर सके, गरीबी से बाहर निकल सके और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ठीक है, क्लियर। यानी कि समाज जो है ना, समाज के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस अपनी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। तो गरीबी से बाहर निकलना बहुत, क्योंकि तो वो माइनॉरिटी होते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा संसाधन या रिसोर्सेज नहीं होता जो ये यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, समाज में वंचित समूह कौन कौन से हैं, तो आप लिख देना SC, ST, OBC और महिलाएं, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक, और इनको ज़रूरत क्यों है, ताकि वो बराबर की एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स आर दोज हु आर सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड पॉलिटिकली वीकर। दीज इंक्लूड शेड्यूल कास्ट यानी SC, ST और OBC, वुमेन, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लेना। ये रहा आपका हिंदी में भी ये PDF प्रोवाइड कर दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम आ रहे तो देखो आपको इस तरह से टॉप क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उतने ही चैप्टर कराया जाए जितने में से पेपर आ सकते हैं, ठीक है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, सरकार ने वंचित वर्गों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की है। तो व्हाट स्कीम्स हैज़ द गवर्नमेंट लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। तो सरकार ने वंचित वर्गों के लिए क्या योजनाएं शुरू की है, तो इसमें कुछ योजनाओं के बारे में बात की है, जैसे मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना मतलब गरीब बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, ये है। दूसरा है, ठीक है, मिड डे मील योजना ये रहा, गरीब बच्चों को पोषण युक्त योजना उपलब्ध कराना। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया है बेरोजगार लोगों को, ठीक है। यानी कि 100 डेज का आपको रोजगार मिलेगा, 100 डेज की आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला तो क्या है कि, ठीक है, तो पहला तो है यहाँ पे मनरेगा, पहला है मिड डे मील योजना, है ना।
मिड डे मील जो है वो गरीब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो स्टेट आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, जो कि 100 दिनों के लिए बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का। तीसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इसके अंदर बैंकों का गरीबों के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की, गरीबों के लिए बैंकिंग सेवा शुरू की है। फिर चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम, जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। लाडली योजना इसी में आता है ना, लाडली योजना के बारे में आपने सुना होगा। बच्चे के पैदा होते ही लड़कियों के बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर उनकी शादी के समय में कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है। और पांचवा है सबका साथ सबका विकास। हाँ, इसमें सबका साथ सबका विकास में आपको लाइक सभी वर्गों के लिए विकास की बात की जाती है, ठीक है। इसमें आपको लाइक आपने देखा गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह और जो भी गवर्नमेंट कल्याण के लिए योजना बनाई जाती है वो सबके लिए बनाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 5 पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। और इंग्लिश में भी है मिड डे मील स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपनी तरफ क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपनी तरफ, वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि वंचित जो वर्ग हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप जो है, उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा ही क्यों जरूरी है? कुछ और भी तो हो सकता है। तो यार देखो, शिक्षा क्या है? शिक्षा वो BR अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा वह शहरने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, दहाड़ने के लिए उसे शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा होगी तो वो अपने राइट्स अधिकारों को पहचान पाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम होगी उसको जान पाएगा, ठीक है। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला है उन्हें कौशल और ज्ञान में बढ़ावा देती है, ठीक है। और दूसरा है आत्मनिर्भर बनाती है यानी इंडिपेंडेंट बनाती है। तीसरा है रोज़गार का अवसर बढ़ाती है यानी कि रोज़गार बढ़ता है इससे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एंड लास्ट है भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता देती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहला बता दूं मैं आपको, उन्हें स्किल मिलता है और उनका एजुकेशन नॉलेज में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। जैसे ये रहा, प्रोवाइड्स विद देम विद स्किल्स एंड नॉलेज, फिर हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलिएंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्पावर्स देम टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, यानी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा की ज़रूरत इनको क्यों पड़ती है, यानी कि शिक्षा की ज़रूरत डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए शिक्षा इतना इंपॉर्टेंस हम क्यों करती है। क्योंकि तो आज की डेट में अगर बंदा शिक्षित नहीं है तो उसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, उसको मिलने वाली स्कीम्स के बारे में नहीं पता, और जब ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट के लाभों को कैसे उठा पाएगा, है ना। तो ये मैटर करता है। तो आप लोगों में से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? बताइए कितने लोग हैं, बताइए जितने समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। तो मैटर ये करता है कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उतने भी अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उस चैप्टर का पूरा सारांश समझ जाते हैं, पूरी समरी समझ जाते हैं। तो अब इतना आपको मालूम हो गया कि इस चैप्टर पे क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर पे सिर्फ और सिर्फ आपको वंचित ग्रुप यानी डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि व्हाट इम्पैक्ट डज वुमेन्स एम्पावरमेंट हैव ऑन सोसाइटी, ठीक है। यानी महिला सशक्तिकरण, आज की महिला सशक्तिकरण भारत में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसके लिए अभी भी बात हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी 1/3 जो है वो हिस्सा महिलाओं को देना चाहिए। तो महिलाओं के लिए भी वहाँ पे अलग अलग बिल की बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए आप देखो दिल्ली के अंदर पिंक टिकट चल रही है, बसों में फ्री में जो टिकट चल रही है वो है। बाकी अभी 2500 रुपये वाली स्कीम लॉन्च की जा रही है ना। तो ये क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि महिला की सशक्तिकरण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो लिखा व्हाट इम्पैक्ट डज वुमेन्स एम्पावरमेंट हैव ऑन सोसाइटी, क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है उसके ऊपर की बात कर रहा है ना। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? तो पहला जो ये है कि महिला सशक्तिकरण से परिवार और समाज का आर्थिक विकास हो सकता है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैमिलीज़ का कब होता है, जब आप देखते हो कि सोसाइटी और फैमिली जो है ना वो मिलकर काम करती है। जैसे एक घर है, घर के अंदर एक पुरुष भी कार्य कर रहा है, बाहर जाके महिला भी कार्य कर रही है, तो वो घर बहुत अच्छी तरह से चलता है, ठीक है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, आमदनी 98 खर्चा रुपये, तो उसके अंदर स्पेशली दिखा रखे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, वुमेन क्या कर सकती है, वो सब कुछ दिखा रखा है। तो जाहिर सी बात है कि समाज के अंदर इक्वल राइट लाने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट
होना ज़रूरी है, और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ना केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए शायद वो महिलाओं के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो परिवार और समाज का आर्थिक विकास होता है। दूसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलना, यानी कि लैंगिक मतलब प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी इन द सेंस कि एक ही क्लास के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। ठीक है, तो एक वो जेंडर इक्वलिटी होती है कि भाई हर जेंडर के साथ बराबर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि आज के डेट में इम्प्रूव किया जा रहा है, महिलाओं की शिक्षाओं को बल दिया जा रहा है। 8 तक की है ना लड़कियों के लिए लाडली योजना फॉर्म निकाले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया आपका। इसके बाद हम अगर बात करें, अगला है इनजस्टिस, यानी कि रिडक्शन इन वायलेंस एंड इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। तो जाहिर सी बात है, तो वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्याय कम होता है। ठीक है, और कम होना चाहिए। मैंने तो पहले तो होता था कि डाउरी सिस्टम चल रहा है, डाउरी सिस्टम इन द सेंस दहेज प्रथा पे बहुत सारा अंकुश लगाया गया है ना। आज से आप ये मान लीजिए 2000 से पहले, 2000 सन से पहले, ठीक है, 1990 80 वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा के मामले आते थे, मगर अब इंडिया में उतने मामले नहीं आते दहेज प्रथा के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको कम किया गया है, अन्याय को कम किया गया है, और इससे देश की प्रगति सुनिश्चित हो पाती है, तेज़ी से हो पाती है। यानी फास्टर प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज़ नेसेसरी फॉर द महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के कारण फास्टर प्रोग्रेस हो सकता है किसी भी नेशन का। ठीक है, क्लियर, यस और नो बताइए जल्दी, है ना। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा चाहो तो। ठीक है, कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए किन कदमों की आवश्यकता है, यानी कि अगर समाज के अंदर इक्वल राइट चाहिए, इक्वल राइट अचीव करना है, सोशल जस्टिस, तो किस तरह के स्टेप्स आपको नेसेसरी होने चाहिए, किस तरह के स्टेप्स के बारे में आप बात कर सकते हो। तो पहला है यहाँ पे सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं आप, जैसे समान शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि आप वैकेंसी निकल रही है तो वहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए, तो अब यहाँ तक कि ये मान लीजिए कई बार ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी भी होती है जिसके अंदर महिलाओं की जो फीस होती है वो ना ही होती है, लाइक 0 होती है, और वहीं पे पुरुष जो है वो 500 दे रहा है ना, 250 दे रहा है, 300 दे रहा है, 500 दे रहा है। तो देखिए ना, तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कितना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, कितना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो पहला है टू अचीव सोशल जस्टिस, आपको क्या करना है इसमें, एक मिनट, हाँ, प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल एजुकेशन जो है ना, वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा है भेदभाव और जातिवाद को समाप्त करना। ठीक है, तो भेदभाव यानी एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म। ठीक है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये याद रखना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्टिज्म। ठीक है, क्लियर, बताइए। हाँ, तो पहला है, ठीक है, तो महिलाओं को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना ये गवर्नमेंट का काम होता है, और गवर्नमेंट जब अगर साथ में काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, समाज में इक्वल राइट लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर समाज साथ में मिलकर कोई काम करे तो। ठीक है, फिर आता है अगला हमारे सामने क्या है, देखो अगला है गरीबी उन्मूलन के लिए और योजनाएं, नहीं पहले तो ये महिला, ठीक है, ये गरीबी उन्मूलन मतलब होता है गरीब इम्प्लीमेंटेशन स्कीम फॉर पॉवर्टी एराडिकेशन। ठीक है, पॉवर्टी को दूर करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए कई सारी इम्प्लीमेंट की गई है स्कीम्स वगैरह, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है आज के समाज में। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट स्कीम ऑफ पॉवर्टी एराडिकेशन, गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं लागू करना है। द लास्ट इज कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी इंश्योर करना कि भैया तुम्हारे लिए भी उतना ही कानून है, जितना कानून मर्दों के लिए है उतना ही महिलाओं के लिए भी है, तो बराबर का कानून सहायता। अब अगर आज के डेट में तो देखो गलती हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी बहुत सारे केसेस ऐसे दिख रहे हैं जिसमें मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर बैन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर उनको लिमिटेशन में डालना पड़ेगा, तो कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। PDF आपको कहाँ से लेनी है आप लोगों को मालूम है। बाकी अगर कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी आपकी कैसे चल रही है ये मैटर करता है। तैयारी में अगर ये 5 क्वेश्चन भी तड़का बन जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आता नहीं हूँ।
ठीक है, मैं भी लेकर आऊँगा। अभी जब आपके एग्ज़ाम सर पे होंगे ना, जब सारे के सारे इधर भाग के आएंगे, तब मुझे इस वीडियो मतलब मुझे वीडियो लाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि अभी आपके साथ ये है कि मैं बस बंधा हुआ हूँ कि 15-20 मिनट में आपके साथ जुड़ता हूँ। बाकी अगर आपको मेन मेरे साथ जुड़ना है तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यूज़ देने हैं, कॉमेंट करने हैं अच्छे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और थैंक यू।